बिल्कुल डीसी साहब ने गाँव वालों को हल्के में लिया, लेकिन बाद में उन्होंने देखो ये भी कह दिया कि मैं भी तो गाँव से हूँ। हुँ, तो यही मेरा सवाल उनसे था कि हार्डवेयर तो है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सर उसके बिना प्रोसेसिंग होगी कैसे? ऐसा नहीं, बल्कि मेरे पास फ़ोन आया था, मैं अपने आप से नहीं गई थी, मुझे बताया गया, इन्फॉर्म किया गया कि हाँ, अपने राज्यपाल आ रहे हैं गाँव, जाऊँ, मैं पीछे से कह रही थी। तो फिर हुँ, मैं ज एकदम से जब मुझे अंदर से एकदम ऐसा हुआ ना कि तुम्हें जाना चाहिए स्टेज पे, हुँ, तो फिर मैं एकदम से चली गई थी। कि सिर्फ़ एक सरकारी नौकरी मेरी सफलताओं को डिसाइड नहीं करती, मेरे जीवन के लक्ष्य को पूरा नहीं करती। हुँ, मैं करने को तो मैं 2000 रुपए महीना भी कर लेती, क्या हुँ, दिक्कत थी उसमें? कोई दिक्कत नहीं थी। हुँ। मैं अपने अंदर संतुष्टि कर लेती, लेकिन उससे समाज में मैसेज गलत जाता है कि क्या मेरा एग्ज़ाम्पल देख के लोग अपनी बेटियों को या अपने बच्चों को पढ़ाएँगे आगे? ये कहेंगे कि 20 साल इन्होंने एजुकेशन कर ली, तो फ़ायदा क्या हुआ? खबरों की भागदौड़ में कई ज़रूरी और बड़ी बातें छूट जाती हैं। अब 10 अप्रैल की घटना को ही ले लीजिए। शिमला गांव में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आते हैं और साथ में उनके साथ होते हैं कैथल से उपायुक्त प्रदीप दहिया। और कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि गांव की एक महिला बहू अन्नू मोर उनके सामने सवाल करती है और वो वीडियो वायरल हो जाता है। और सवाल भी ऐसे थे जो पूरे गांव के ना होकर पूरे हरियाणा और पूरे देश के थे। वो सवाल क्या थे और वो इतने जरूरी क्यों थे, और उन बुनियादी बातों को लेकर पूरा गांव गोहांड उन बातों को शेयर कर रहा है। मेरे साथ अन्नू मोर हैं। इनकी वीडियो को खूब अप्रिशिएट किया जा रहा है लोगों द्वारा और सराहा जा रहा है कि वाकई इन्होंने बुनियादी चीजों की ओर इशारा किया है और आंख में आंख डालकर सत्ताधारी नेताओं से और सत्ता मुखातिब जो भी चेहरे हैं उनसे सीधी संवाद, और लोकतंत्र में होना भी यही चाहिए कि सीधी जनता के नुमाइंदों से आंख में आंख डालकर सवाल जवाब होने चाहिए। तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे और लोकतंत्र को सही रूप दे पाएंगे। तो अन्नू ने बेहद वाजिब सवाल उठाए। फिलहाल तो इनकी पढ़ाई का जिक्र कर लेते हैं। तो अन्नू मोर के क्या सपने हैं, अब तक क्या पढ़ा है और अपने जीवन को क्या दिशा देना चाहती है अन्नू मोर? हाँ जी, मैंने एमएससी की है इन फिज़िक्स और बीएड की है आरकेएसडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन हम्म, कैथल से। कि मैं अपनी एजुकेशन को एक सही दिशा देना चाहती हूँ कि जितनी भी मैंने पढ़ाई की है, वो मेरे देश के काम आए, मेरे गाँव के काम आए और मेरे ज़िले के काम आए, फिर मेरे देश के काम आए, और हो सके तो मैं पूरे विश्व को अपनी सेवाएँ देना चाहती हूँ। ये पूरा विश्व मेरा ही घर है। आपने डीसी महोदय से एक बात का ज़िक्र किया और डीसी महोदय ने भी हँसकर उसका रिप्लाई किया, लेकिन वो जो जवाब आना चाहिए उस तरीके से फीडबैक तो नहीं आया। आपने ज़िक्र किया कि ये सरकार जो है या इस सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हार्डवेयर की तरह है, सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या मतलब था इसका? दरअसल ये है कि हमारे गाँव में सुविधाएँ सभी हैं। हुँ, मैंने जहाँ तक भी मतलब यहाँ पे भ्रमण किया है, सरकारी स्कूल में मैं गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हुँ, ठीक है, ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, बच्चों की स्ट्रेंथ भी काफ़ी है, लेकिन वहाँ पे टीचर्स की कमी है। अब आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि बच्चों को साइंस की एजुकेशन नहीं दी जा रही है। हुँ, टीचर नहीं है वहाँ पे साइंस का, कैसे बच्चा साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप कर पाएगा? तो यही मेरा सवाल उनसे था कि हार्डवेयर तो है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सर उसके बिना प्रोसेसिंग होगी कैसे? जो हुँ, आउटपुट हम चाहते हैं वो आएगी कैसे? जैसे राज्यपाल जी ने भी बार-बार कहा कि हुँ, एजुकेशन मिलना चाहिए, हुँ, लेकिन एजुकेशन तो विदाउट टीचर्स कैसे पॉसिबल है? हुँ। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है बिना टीचर्स के? बिल्कुल। और एक और चीज़ उसके बाद जुड़कर आई ये चीज़ कि आप गाँव के स्कूल में काम माँगने के लिए भी गई थी। क्या रिप्लाई मिला और डीसी महोदय ने फिर उस पे क्या जवाब दिया? देखो, मैं गाँव के स्कूल में गई थी, कम्युनिकेशन तो हमारा बहुत अच्छा रहा, सरपंच जी के साथ भी अच्छा रहा और हुँ, जो वहाँ के प्रिंसिपल सर थे, उनके साथ भी मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा। लेकिन आउटपुट नहीं दी ना उन्होंने सही, कि मतलब वहाँ पे मुझे ओनली 2000 रुपए ही ऑफ़र किए गए कि आप 2000 में समाज सेवा ही कर लो। हुँ, अब ठीक है कि अगर मैं भी एक बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि जिसे कहते हैं कि बिल्कुल डेवलप्ड परिवार से होती तो मैं भी कर लेती समाज सेवा। लेकिन अब समाज तो हमसे सवाल पूछता है ना कि हम मतलब कर रहे हैं तो उसकी हमें आउटपुट मिल पा रही है? क्या हुँ, हमने जो एजुकेशन ली है, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, क्या उसका हमें सही नतीजा मिल पाया? क्या मेरा एग्ज़ाम्पल देके लोग अपनी बेटियों को या अपने बच्चों को पढ़ाएँगे आगे? ये कहेंगे कि 20 साल इन्होंने एजुकेशन कर ली तो फ़ायदा क्या हुआ? हुँ, तो मैसेज उसका गलत जाता है ना। करने को तो मैं 2000 रुपए महीना भी कर लेती, क्या हुँ, दिक्कत थी उसमें? कोई दिक्कत नहीं थी। हुँ,
मैं अपने अंदर संतुष्टि कर लेती, लेकिन उससे समाज में मैसेज गलत जाता है कि देखो 20 साल पढ़ाई करने के बाद भी इस बच्ची को मिला क्या? हुँ, तो बस मैं यही चाहती हूँ सरकार से कि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर भी प्लीज़ आप फ़िल कीजिए। जो टीचर्स की इतनी भर्तियाँ रहती हैं 45,000 के लगभग हमारे हरियाणा में हैं जो रिक्तियाँ, तो उसे फ़िल कीजिए प्लीज़ आप। तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो पाएगा। एजुकेशन ही क्या, हर एक सिस्टम अच्छा हो पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। बेरोज़गारी पर आपने सवाल उठाया और कहीं ऐसा तो नहीं हुँ। लगा कि डीसी साहब की बातों से आपको कि वो गाँव वालों को हल्के में ले रहे हों, गाँव वालों को बिल्कुल ज़्यादा नहीं हल्के में पता है? लिया हो। हाँ, बिल्कुल डीसी साहब ने गाँव वालों को हल्के में लिया, लेकिन बाद में उन्होंने देखो ये भी कह दिया कि मैं भी तो गाँव से हूँ। हुँ, उन्होंने मेरी मेहनत पे सवाल उठाए, तो मैं उस टाइम तो रिप्लाई नहीं कर पाए थे, हुँ, थोड़ा उन्होंने बात को मैशअप हुँ, कर दिया। हुँ, लेकिन अब मैं कहना चाहूँगी कि मतलब हम तो वेट कर रहे हैं पेपर्स का, सरकार पेपर तो ले। पेपर तो सरकार तो वर्क कर रही है कैंसलेशन ऑफ पेपर्स। हुँ, कहाँ पे है एग्ज़ाम? हुँ, मैं 2 साल से तैयारी कर रही हूँ, बिल्कुल प्रगाढ़ तैयारी कर रही हूँ, हुँ, दिन-रात एक करके। लेकिन कहाँ के उसका रिज़ल्ट भी तो मुझे चाहिए। उसका रिज़ल्ट कब जब एग्ज़ाम होगा तभी रिज़ल्ट आएगा, तभी हुँ, मुझे पता चले मैं कितनी सफल हूँ, कितनी असफल हूँ। हुँ, अब यही बात है कि एग्ज़ाम की तरफ सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कैंसलेशंस पे नहीं। मेरा ये कहना है। हुँ। तो दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा और बता देते हैं कि अन्नू फ़िलहाल शिमला गाँव में बहू के रूप में हैं और 2 बच्चे हैं इनके और पढ़ाई भी इतनी की है लेकिन फ़िलहाल कोई सरकारी नौकरी इनके पास नहीं है। और जिस तरह से आपने सवाल किए, क्या आप चाहती हैं कि गाँव गोहान की और भी बहू-बेटियाँ इस तरह से सवाल करें, उनको एप्रिशिएट करना चाहेंगी आप? बिल्कुल, मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगी। मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि हम लड़कियों की, बहू-बेटियों की बात क्यों करें, हम सारे गाँव की बात करें। हुँ, सभी जो लड़के भी तो आते हैं, उनके भी तो इमोशंस होते हैं। हुँ, लड़कियाँ हैं, उनको ऊपर उठाया जाए, जागरूकता की बेहद कमी है। देखो मैंने उसमें अगर हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो हुँ, मुझे शिमला गाँव की स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी लगी बहुत। हुँ, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने अपने दोनों बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में ही पैदा किए हैं और बिल्कुल अच्छी सुविधाओं के साथ। हुँ, लेकिन उसके साथ ये भी तो है ना, जागरूकता फैलनी चाहिए। आज भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ, जैसे मैं पढ़ाई हुँ, कर रही हूँ, तो सैनिटरी पैड्स की हम बात करते हैं, आज भी सरकार सैनिटरी पैड्स बाँट रही है। हुँ, ऐसा क्यों है? जब मेंस्ट्रुअल कप आ चुके हैं, तो हम उनका यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं को तो पता भी नहीं है उसके बारे में, हुँ, तो वो जागरूकता होनी चाहिए। मैंने कई बार बात की है हमारे गाँव की जो आशा वर्कर हैं, हुँ। कि कोई भी जागरूकता अभियान हो, प्लीज़ आप मुझे अपने साथ लेके जाइए। मुझे भी अपने गाँव को जागरूक करना है, मुझे भी अपने देश को आगे बढ़ाना है ताकि ये आगे बढ़े और भई तरक्की करे। सभी चाहते हैं ऐसा ही, हुँ। ये एक बात। कलाया जैसा रूरल एरिया, बहुत कम महिलाएँ हैं जो आगे आ पाती हैं। आप आई हैं, आपको देखकर और महिलाएँ भी हैं जो बिल्कुल। प्रेरणा लेंगी। बिल्कुल लेंगी प्रेरणा। मैं तो उनको बल्कि साथ लेना चाहती हूँ। मैं एक लीडर नहीं बनना चाहती, एक बिल्कुल जो सबसे आगे चले। मैं चाहती हूँ कि मैं सभी अपनी बहनों के साथ चलूँ, सभी अपनी माताओं के साथ चलूँ, सबको एजुकेट करूँ। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर सपना 1 साल का है तो आप पेड़ लगाइए, हुँ। अगर सपना जीवन भर का है तो आप लोगों को शिक्षित कीजिए। मैं तो अपने गाँव को शिक्षित करना चाहती हूँ। एक जब आपने सवाल किया तो परिवार की ओर से या गाँव की ओर से कहीं ऐसा किसी ने बोला आपको भई चुप बस नहीं, हुँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि मेरे पास फ़ोन आया था, मैं अपने आप से नहीं गई थी। मुझे बताया गया, इन्फ़ॉर्म किया गया कि हाँ, अपने राज्यपाल आ रहे हैं गाँव में। तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये गाँव इतना अच्छा है, इतने अच्छे इस गाँव के लोग हैं, इन लोगों की सोच इतनी ज़्यादा मतलब डेवलप्ड है कि ये नई चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं आसानी से बिल्कुल ही। कोई पीछे से कोई फ़ोर्स नहीं किया जाता कि आप नहीं बोलो। मेरे तो घर में भी बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक माहौल है और मैंने इस गाँव ने मुझे जो दिया है, मैं उसे लौटाना चाहती हूँ। मैं भी इस गाँव को कुछ देना चाहती हूँ। चाहे बेशक वो मेरी एजुकेशन को सफल करके हो या जो भी मेरे कार्य है, सोशल वर्क भी मैं करना चाहती हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बल्कि यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़, प्लीज़ मुझे सोशल वर्क करने दिया जाए और मेरे गाँव को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। एक पानी की भी समस्या आपने उठाई थी और डीसी महोदय ने कहा था एक ठोस आश्वासन देने की कोशिश की कि मैं करूँगा इस पे काम। कुछ अब तक हुआ उसमें? दरअसल देखो डीसी महोदय ने तो कहा है कि 173 लाख की परियोजना है कि भाखड़ा नहर से यहाँ पर एक नहर आएगी जो हुँ, जिसको कमलेश डांडा जी ने भी मतलब उसमें अच्छा काम किया है। हुँ, लेकिन देखो फ्यूचर पे मैं उस टाइम भी मैंने यही बात बोली थी कि हम फ्यूचर के आश्वासन पे कैसे विश्वास करें। देख हुँ, सरकारें तो आई और गई। हुँ, ऐसा नहीं है कि सभी सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन वो काम अभी तक पहुँचा नहीं। अब राज्यपाल महोदय जी बार-बार कह रहे थे कि एजुकेशन होना चाहिए, आप खेती भी अच्छी होनी चाहिए। बिना पे
बिना जल के कैसे संभव है? देखो पानी है, अब गर्मी आ चुकी है, 1 दिन में बंदा 20 बार पानी पीता है और 20 बार ही वो ज़्यादा टीडीएस का पानी पी रहा है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य कहाँ है। हमारे गाँव में कई बार तो मतलब ये बताया जा चुका है, डॉक्टर आकर चले गए हैं, रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी है कि इससे पीलिया होता है, डेंगू पीलिया होता है, तो इनको बंद कर दिया उन्होंने। तकरीबन 400 टीडीएस आपने बताया अपने गाँव का। नहीं, नहीं 400 टीडीएस नहीं बताया था, मैंने बताया था कि 1 फ़िल्टर ₹400 का ले रहे हैं हम। अच्छा। 1 ही फ़िल्टर आता है उसमें और हाँ, सारा परिवार उसमें पानी नहीं पी पाता। तो देखो भी, और हमारे पहले गली में सभी लेते थे जब नया-नया ये प्लांट लगा था, जो पानी वाला है। लेकिन अब पैसा इतना कहाँ है लोगों के पास, बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसा तो है ही नहीं है बिल्कुल भी, तो सभी ने लेना बंद कर दिया। हमारी गली में सिर्फ़ 2 या 3 घर ही हैं जो ले रहे हैं। 1 फ़िल्टर आता है, उसमें भी क्या करें? हम तो सब्ज़ी अलग चीज़ की बनाते हैं, आटा दूसरे पानी में गूँथते हैं और पीते अलग हैं। तो पेयजल की समस्या तो हमारे दूसरे ग्रामवासियों ने भी उठाई, कहा कि ये तो जन्मजात मिली है हमें। हमारे बाप-दादा भी पानी भरते-भरते चले गए और हमने भी भरा और आगे हमारी आने वाली जो भी प्रेज़ेंट में पीढ़ी है वो भी भर रही है। तो हम क्या करें इस समस्याओं की? ये तो सॉल्व होनी चाहिए। बिना इसके जो एजुकेशन भी पॉसिबल नहीं है, ना इसके बिना इसके स्वास्थ्य पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पीने का पानी तो कहते हैं कि पानी के बिना हम सिर्फ़ ओनली 1 दिन रह सकते हैं, खाने के बिना हम 3 दिन भी रह सकते हैं। तो ये आप सही हिसाब लगा सकते हो कि महिलाओं में भी कितनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं, इन्फेक्शन तो हर किसी को है। इन्फेक्शंस हो गया, तो अभी मैंने जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैंने जाँच की थी, उसमें पता लगाया था कि हरियाणा के तो मोस्ट ऑफ द कुएँ हैं जो, उनमें आर्सेनिक आ चुका है। आर्सेनिक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है जिससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हो, मैंने मेरी माँ को समझाने में भी मुझे बहुत टाइम लगा कि माँ पानी अच्छा पीना चाहिए, तभी उन्होंने फ़िल्टर के लिए अलाउ किया, वरना तो वो भी ये कहते थे कि पानी ही है, सभी पी रहे हैं, वो तुम भी पी लो। जिस तरह से आपने गिनाई समस्या, किसी पुरुष ने रिप्रेजेंट की वो समस्या, आप क्योंकि आप ही ज़्यादा कर रहे थे रिप्रेजेंट तो। दरअसल ये लगा मुझे वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल का थोड़ा-सा लैक लगा, लेकिन मेरे बाद एक आए, एक हमारे गाँव के पुरुष भी आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा गिनाया। मैं नाम नहीं उनका भूल गई, पवन था शायद। तो उन्होंने भी अच्छा गिनाया, लेकिन मेरे से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं कोई भी बता पा रहा है, मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, मैं पीछे से कह रही थी। तो फिर मैं एकदम से, जब मुझे अंदर से एकदम ऐसा हुआ ना कि तुम्हें जाना चाहिए स्टेज पे, तो फिर मैं एकदम से चली गई थी। और वहाँ पे मेरे हस्बैंड थे, सपोर्ट में थे बिल्कुल ही, कुछ नहीं है, ये गाँव बहुत अच्छा है, कोई भी यहाँ पे बंदिश नहीं है किसी भी प्रकार की, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ये गाँव और आगे बढ़ेगा मेरा गाँव, मुझे पूरा यकीन है। एट प्रेजेंट अन्नू मोर क्या कर रही है, दर्शक ये जानना चाहते हैं। एट प्रेज़ेंट अनु मोर कर रही है ओनली पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा देखो, ये पढ़ाई ऐसी है, जब तक गवर्नमेंट जॉब ना लगे तो हम इससे आगे भी नहीं बढ़ सकते। अब मैं मान लो सोशल वर्क भी करना चाहूँ या फिर अपने गाँव को और किसी चीज़ से डेवलप करना चाहूँ या अपने आप को प्राइवेट जॉब में झोंकना चाहूँ, तो मैं वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तो बच्चा उसके अलावा किसी चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता ना। तो मैं ओनली पढ़ाई ही कर रही हूँ एट प्रेज़ेंट, तैयारी कर तो रही हूँ। गाँव गुहान से ये उम्मीद चाहती हैं कि आपको सोशल वर्क करने दिया जाए। क्या-क्या बिल्कुल। सोशल वर्क करना चाहती हैं आप? देखो, मैं हर लेवल से ऊपर उठना चाहती हूँ। मेरा मकसद कोई जॉब पाना नहीं। देखो, एक सरकारी नौकरी, मेरा मानना ऐसा है कि सिर्फ़ एक सरकारी नौकरी मेरी सफलताओं को डिसाइड नहीं करती, मेरे जीवन के लक्ष्य को पूरा नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि मैं एक क्वेश्चन सभी से पूछना चाहूँगी, जब महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कब तय किया होगा कि वो देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे? मदर टेरेसा ने कब तय किया होगा कि वो गरीबों की सेवा करेंगी, कुष्ठ रोगियों की सेवा करेंगी? तो ये तय करने का कोई वो नहीं है, कोई समय नहीं होता उस तय करने का। मैंने बचपन से ही, मुझे प्रेम रावत हमारे महाराज जी हैं, मैंने उनसे बहुत सीखा है और मैं अपने मतलब जीवन का प्रत्येक क्षण उसको सफल करना चाहती हूँ। चाहे वो किसी को शिक्षित करने में हो या खुद शिक्षित होने में हो या कोई हाथ से काम करने में हो, लर्निंग बाय डूइंग, एवरीथिंग आई वांट टू डू। अभी एमएससी की बात आपने, आपका बच्चा कुछ बोल रहा है। ये कह रहा है हुँ। वहां चले जा दादी लोग, और भी चीज दिलवाएगी। पढ़ाई आपने एमएससी की है, लेकिन जो लिटरेसी आप बता रहे हैं, जिस चीज़ की आपकी अपब्रिंगिंग्स है, ये कहाँ से मिली आपको?
दरअसल देखिए मेरे अब यहाँ पे भी अज्ञानता आ जाती है। जब मेरे फ़ादर मदर ने मुझे नॉन मेडिकल दिलवाई, उस हुँ, टाइम सरकारी स्कूल में फर्स्ट टाइम ही नॉन मेडिकल आई थी। हुँ, हुँ, उन्होंने अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचा, उन्होंने सोचा कि नॉन मेडिकल कोई अच्छी चीज़ है बहुत ही हुँ, ज़्यादा, तो उन्होंने मेरा नॉन मेडिकल में एडमिशन करवा दिया। देखो, मैंने हर कर्तव्य जो भी मुझे मिला, कर्तव्य पथ पर जो मिला, ये भी सही, वो भी सही, मैंने हर चीज़ निभाई हुँ, अपने जीवन में, मैंने खूब पढ़ाई की है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो था वो आर्ट्स में ही था। अब हुँ, जैसे मुझे मौका मिला है हुँ, शादी के बाद, मैंने कंप्लीट कर ली थी अपनी एजुकेशन, तो हुँ, जब पढ़ने का मौका मिला तो मैंने खूब लिटरेसी पढ़ी, हुँ, खूब मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट्स है। हुँ। तो मैंने खूब हिस्ट्री पढ़ी है, खूब पॉलिटिकल में मैं बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ। तो मतलब ये सभी मेरे इंटरेस्ट एरियाज़ हैं जिनमें मैं जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जीवन पथ में जो कुछ मिला, ये भी सही, वो भी सही, इतनी ज़्यादा अपब्रिंगिंग्स या इतनी सी अपब्रिंगिंग्स है अन्नू मोर की और जीवन में जो कुछ करना चाहती हैं, लोगों का सहयोग चाहती हैं और राज्यपाल से जिस तरह से तू तड़ाक में बातचीत की, लोकतंत्र में भी ऐसा होना चाहिए और जनता के नुमाइंदों से इसी तरह से सवाल-जवाब होने चाहिए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ पे आप ये चीज़ देख रहे थे और इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव गोहांड की महिलाएं इसी तरह से आगे आएं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।